सभी का हम आज के इस ब्रह्मोत्सव के महामहोत्सव में स्वागत करते हैं। अर्च विग्रह प्रतिदिन लाखों करोड़ों भक्त भगवान के अर्च विग्रह के अपनी पूजा अर्पण करते हैं, किंतु क्या वास्तव में भगवान हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं? क्या वास्तव में वे भगवान हैं? एक पत्थर की मूर्ति वर्षों से कई लोगों को इस बात का संदेह बना रहे कि अर्च विग्रह केवल एक पत्थर की मूर्ति है। तो आइए इसी को दर्शाने के लिए हम एक महान भक्त की जीवन कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज के इस नाटिका का नाम है भक्त बोढ़ाना। भक्त बोढ़ाना ये डाकोर के रहने वाले थे। 1132वीं सदी में वे प्रतिदिन भगवान की तीव्र भक्ति करते थे। 20 वर्ष की आयु से उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि वे डाकोर से हाथ में सुंदर तुलसी का पौधा लिए द्वारका तक जाएंगे, जो कि 500 मील दूर है। आइए देखते हैं कि उनकी जीवन कथा कैसी है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे 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 राधे। हाँ हाँ हाँ, क्या वातावरण है, अद्भुत अद्भुत। हाँ राधे राधे भैया। जय श्री कृष्ण भाई, जय श्री कृष्ण। मैं बड़ी दूर से आया हूँ, थोड़ा सा जल मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बेसो पधारो, विराजमान था। धन्यवाद। यात्रालु लागो छो? हाँ हाँ, मैं यात्रालु हूँ, वृंदावन से आया हूँ। सूरत मेरा गांव है, तो रास्ते में आपका गांव पड़ा तो आपसे मिल गया। सारू सारू। भैया बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब भी मैंने आपके गांव में प्रवेश किया तो एक आध्यात्मिक वातावरण की अनुभूति हुई। रास्ते से आ रहा था तो देखा कि एक घर के सामने सुंदर सुंदर तुलसी के पौधे थे। मधुर हरिनाम की गूंज सुनाई दे रही थी और मानो मुझे ऐसा लगा कि वापस से मैं वृंदावन पहुंच गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत दिव्य गांव है आपका। कुछ विशेष बात है क्या आपके गांव की? ले, तुमने खबर नहीं? आपको पता नहीं? ये गांव है डाकोर, भक्त बोढ़ाना का डाकोर। डाकोर? भक्त बोढ़ाना? कौन है भक्त बोढ़ाना? भक्त बोढ़ाना एक ऐसे महान वैष्णव है जिनके जन्म से ही उनके माथे पे वैष्णव तिलक था। इतना ही नहीं, महान ऋषि डंक ने उनके लिए एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि ये भक्त बोढ़ाना कृष्ण के अनन्य भक्त बनेंगे। वाह, और बताइए और बताइए। और क्या क्या बताऊं मैं उनके बारे में। जब केवल वे 20 वर्ष के थे, उस युवावस्था में उन्होंने डाकोर से द्वारका का 500 माइल का जो रास्ता है वो चल के तय किया था।
वे सबसे पहली बार द्वारिकाधीश के दर्शन करने गए तो मैं क्या बताऊं, उनके हृदय में भक्ति का ऐसा विस्फोट हुआ कि उन्होंने वहीं पे द्वारिकाधीश के सामने एक प्रण ले लिया। प्रण? कैसा प्रण? उन्होंने द्वारिकाधीश को वचन दिया कि प्रतिवर्ष मैं हाथ में तुलसी का पौधा और हृदय में द्वारिकाधीश को लेके डाकोर से द्वारका 2 बार प्रतिवर्ष आऊंगा। प्रतिवर्ष 2 बार? कितने साल से कर रहे हो? अभी उनकी उम्र 45 साल है। उन्होंने ये 20 साल के थे तब से चालू किया और अब तक उन्होंने 25 साल में एक भी बार इस प्रण को तोड़ा नहीं है। ऐसे महान भक्त हैं भक्त बोडाना। भक्त बोडाना? तो ऐसे भक्त बोडाना जो कि इतने महान संत है, इतने महान वैष्णव है, इनका दर्शन मुझे मिल सकता है? नहीं, वो थोड़े दिनों पहले ही अपने द्वारका यात्रा पे फिर निकल चले हैं। अरे रे 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 रे, मेरा दुर्भाग्य। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं द्वारकानाथ की जय, ठाकुर जी की जय। जय द्वारकानाथ भगवान की जय। जय हो द्वारकाधीश की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय द्वारकानाथ की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। हे ब्राह्मण देव, ये तुलसी जरा भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो आप। मुझ जैसे नीच पापी को आप प्रतिवर्ष दर्शन देने का मौका दे रहे हैं। हे प्रभु, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं प्रतिवर्ष 2 बार आपके ये सुंदर दर्शन करने हेतु आ पा रहा हूं। नहीं तो मुझ में क्षमता कहां कि मैं आपके दर्शन करने इतनी दूर आ सकूं। जय हो प्रभु, जय हो। हे भाई, ये सज्जन व्यक्ति कौन है जो हर 6 महीने में तुलसी की पौधा लेकर
भगवान द्वारकानाथ के पास आ जाते हैं। इनके चेहरा से प्रतीत होता है कि बड़ा महान भक्त है। क्या आप इनके बारे में कोई जानकारी है? अरे आप इन्हें नहीं जानते? यह बोढ़ाना है, बोढ़ाना। बोड़ाना? हाँ, यह बोढ़ाना जो है वह हाथ में तुलसी का सुंदर पौधा लिए पिछले कई वर्षों से 6 मास में एक बार द्वारकाधीश के दर्शन करने आता है और वह सुंदर तुलसी का पौधा द्वारकाधीश को अर्पण करता है। अच्छा, कहाँ से आते हैं? यह बोढ़ाना डाकोर से चल के यह हाथ में तुलसी का पौधा लेके स्वयं बिना किसी साधन का उपयोग किए यहां चला आता है। डाकोर से द्वारका हाँ 500 मील फिर चलकर? ये तो संभव नहीं है। ये तो सोचकर मैं सपने भी नहीं सोच सकता हूं। अरे इस बुढ़ाना को न जाने द्वारकाधीश के विग्रह में ऐसी क्या विशेष रुचि का अनुभव होता है, जिस रुचि का अनुभव हमने 20 वर्ष सेवा करने के पश्चात स्वयं भी अनुभव नहीं किया है। हाँ भाई, ये तो सच है। इतना साल द्वारकानाथ की सेवा करने के बावजूद भी हमारा कोई भाव नहीं है, कोई भाव नहीं है। उनसे मिलते हैं। चलिए। अरे बुढ़ाना, कैसे हो? हरे कृष्ण ब्राह्मण देव। हरे कृष्ण। बस ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी ऐसे ही कृपा बरसाए रहे तो किसी का क्या हो सकता है। देखिए ब्राह्मण देव, यह व्यक्ति चेहरे से भोला भाला लगता है। हो सकता है कि यह व्यक्ति बहुत महान भक्त हो भगवान का। हो सकते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि यह व्यक्ति ढोंग रचा रहा है और सामान्य जनता को दिखाने के लिए इस प्रकार का दिखावा कर रहा है। सब वही द्वारकानाथ को पता है, हमको क्या मालूम। ठीक है, आइए चलते हैं। चलिए। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकानाथ। तो इस प्रकार भक्त बुढ़ाना ने जो प्रतिज्ञा 20 वर्ष की आयु में ली थी, वो उन्होंने जीवन के 79 वर्ष तक बिना किसी बाधा के करते रहे। किंतु काल के प्रभाव से अब वो वृद्ध हो चुके थे। उनमें इतनी भी क्षमता नहीं कि वो खड़े हो सके, लेकिन उनके हृदय में द्वारका जाने की तीव्र इच्छा थी। इस असमंजस में वो बहुत ही दुखी थे। आइए देखते हैं क्या होता है। हे प्रभु, हे प्रभु, ये क्या हो गया है मुझे? मैं कितना पापी हूं, अपराधी हूं। प्रभु, आप तो तीनों जगत के स्वामी हैं। आपकी इच्छा से पूरी संसार चलती है। मेरे अपराधों के कारण अब मैं लाचार हो चुका हूं। अब तो मुझ में खड़े रहने की भी शक्ति नहीं है। हे प्रभु, ऐसे शरीर का क्या उपयोग जो भगवान आपकी सेवा में लला लगा सके। पैर
जो आपके धाम ले जाने के उपयोग नहीं है, उसका क्या लाभ है प्रभु, क्या लाभ? मेरा जीवन तो व्यर्थ हो चुका है प्रभु। जब मैं कोई काम का नहीं तो मैं इसे आपकी सेवा में काम का नहीं आ रहा, तो मैं इसे अभी नष्ट कर देता हूं प्रभु, अभी नष्ट कर देता हूं प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु, ये पैर का क्या उपयोग? हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। उठो बुढ़ाना, उठो। प्रभु, हे बुढ़ाना, प्रभु, मैं जानता हूं, क्योंकि तुम अब मेरे दर्शन से वंचित हो, तीव्र वेदना का अनुभव कर रहे हो। मुझे ये ज्ञात है। हे बुढ़ाना, मैं तुम्हारे सरल, निष्कपट एवं शुद्ध भक्ति से पूर्ण रूप से प्रसन्न हूं। तुम्हारे जैसे भक्त ने मुझे पूर्ण रूप से पराजित कर दिया है। हे बुढ़ाना, इस वर्ष भी तुम मेरा दर्शन ले सकते हो। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूं कि तुम पुनः एक बार द्वारका आकर मेरा दर्शन प्राप्त कर सको। प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। मेरे जीवन की सिर्फ एक ही अभिलाषा है प्रभु, कि मैं आपका बारंबार दर्शन करता रहूं। आपने मुझे शक्ति देकर पुनः आपके दर्शन करने का एक और मौका दिया है प्रभु। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। जय द्वारकानाथ। हे बुढ़ाना, जब अब की बार तुम द्वारका आओगे, तब तुम अपने संग एक बैलगाड़ी लेकर आना। बैलगाड़ी? परंतु प्रभु, ये बैलगाड़ी किस लिए? प्रिय भक्त बुढ़ाना, तुम्हें प्रति वर्ष जो मेरे दर्शन के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है, आगे से नहीं उठाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे संग द्वारका को छोड़ डाकोर आ जाऊंगा। अरे प्रभु, यह कैसे संभव हो सकता है? क्या द्वारकावासी आपको मेरे साथ आने की आज्ञा देंगे? बुढ़ाना, तुम बहुत भोले हो। मैंने कब कहा कि द्वारकावासी मुझे तुम्हें दान में देंगे? मेरे कहने का तो अभिप्राय यह है कि तुम मुझे द्वारका से चुरा कर डाकोर ले आओगे। हे प्रभु, ये कैसे संभव है प्रभु? अगर मैं आपको चुरा लिया तो शायद वो मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। बुढ़ाना, तुम्हें कब से अपने प्राणों की चिंता होने लगी? प्रभु, मुझे अपनी प्राणों की चिंता नहीं है प्रभु। मैं तो बस
ये सोच रहा हूं कि मैं 80 साल का वृद्ध और आप ठहरे 12 मन के, यानी 250 किलो के, तो मैं कैसे आपको उठा पाऊंगा प्रभु? इस अवस्था में मैं कैसे आपको उठा पाऊंगा? बुढ़ाना, तुम केवल बैलगाड़ी ले द्वारका आ जाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। जय हो प्रभु, जय हो द्वारकानाथ भगवान की। द्वारकाधीश की जय हो। हमारे यहाँ पे दूर दूर से भक्त आते हैं द्वारकाधीश को। हाँ हाँ, बहुत दूर दूर से यहाँ भक्त आते हैं। अरे ये तो वही वो है ना, वो बढ़ाना। हाँ हाँ, ये तो बुढ़ाना ही है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी ये आए हैं यहाँ। चलिए आइए, लेकिन इस बार ये गाड़ी किस तरह से लेके आए? हाँ, प्रतिवर्ष तो ये चलकर आते हैं, इस वर्ष ये बैलगाड़ी क्यों ले आए? चलिए चलिए, जाकर पूछ आते हैं उनसे। देख रहे हो, वो बुढ़ाना आया है। वही व्यक्ति है ना? हाँ, वही व्यक्ति है, लेकिन इस बार वो ये बैलगाड़ी क्यों लेके आया है? हाँ यार, चलो चल के जरा देखते तो है। बुढ़ाना जी, कैसे हो? बस प्रभु की कृपा है। आपका जो यात्रा था वो सब कुशल तो है? बस सब ठीक है। गाड़ी क्यों लाए हैं अपने साथ? सच कहो, हाँ हाँ, बताइए ना बुढ़ाना जी, ये गाड़ी क्यों ले आए इस वर्ष? मैं आपके द्वारका नाथ जी को लेकर जाने के लिए आया हूँ। द्वारकाधीश जी को लेने आए हैं? लगता है आयु के साथ साथ इस बुढ़ाना का मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया है। हाँ, मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका ये है। बुढ़ाना सन की गयो। चलिए चलिए, द्वारकाधीश की जय हो बुढ़ाना जी। जय हो, जय हो। तो इस तरह धीरे धीरे रात्रि समीप आती है। अब देखते हैं रात्रि को क्या होता है। चलो अभी बहुत रात्रि हो गया, अभी मंदिर बंद कर लेते हैं। देश की जय हो। द्वारकानाथ की जय। जी जी ब्राह्मणगण जी। अब रात्रि बहुत हो चुकी है, मैं भी थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। उठो बुढ़ाना उठो, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें मुझे चुरा कर ले जाना है। आओ बुढ़ाना, आओ।
प्रभु, ये तो आपकी बहुत ही बड़ी लीला है प्रभु। आप 12 मन के होते हुए भी इतने हल्के हो गए ताकि मैं इस वृद्ध अवस्था में भी आपको उठा सकूं। जय हो प्रभु, आपकी कृपा परंपार है प्रभु, जय हो। चलो इस तरह भक्त बुढ़ाना ने द्वारकानाथ का अपहरण तो कर लिया, किंतु इसका प्रभाव वहां के मंत्रियों एवं पुजारियों पर क्या होता है, आइए देखते हैं। मूर्खों, ये कोई सोने का समय है क्या? हाँ, क्षमा करे ब्राह्मण, क्षमा करे। क्या इसी का वेतन मिलता है तुमको? नहीं नहीं, क्षमा करे, कृपया मंत्री को ना बताए, कृपया मंत्री को ना बताए। आजकल भगवान की सेवा बराबर नहीं चल रहा है। जरा ध्यान से। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? भगवान खबर का नथ नहीं है। कह रहे हो? ढूंढो, यही कहीं होंगे। दरवाजे के पीछे, यहाँ अनर्थ हो गया प्रभु, क्या हो गया? विग्रह, विग्रह नहीं है। हे भगवान, हम तो अभी बर्बाद हो गए प्रभु, हम तो अभी अनाथ हो गए। विग्रह, विग्रह कहाँ चले गए? सैनिक, सैनिक! हाँ, बच्चे ब्राह्मण, क्या हुआ? विग्रह कहाँ? विग्रह कहाँ है? विग्रह कहाँ गए? पूरी रात तो हम यहीं पर थे, यहाँ कोई नहीं आया। तुम लोगों की वजह से आज भगवान द्वारकानाथ की चोरी हो गया। अरे तुम्हें पता भी कैसे रहेगा? गधों के जैसे सोच रहे थे तुम। क्षमा करे विक्रम, क्षमा करे। क्षमा? इसके लिए क्षमा? जाओ, क्षमा की कोई सीमा होता है? क्या हुआ? क्या हुआ? इतने रात को मुझे यहाँ पे बुलाने का क्या जरूरत है? हे भगवान, अरे आप इतना बिलाप क्यों कर रहे हैं? बोलिएगा तो क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे पहली में मत उलझाओ। अरे ब्राह्मण देव, आप ही बोलो क्या हुआ है? देखिए वहां, देखिए। क्या? क्या आपको कुछ दिख रहा है? अरे कहाँ गया विग्रह? कहाँ गया? क्या यहाँ पे रात में कोई पहरा में नहीं रहता है क्या? क्षमा करें, हम हर रोज रात यहाँ पहरा देते हैं, परंतु कल रात हमारी आंख कैसे लगी पता नहीं मुझे। अरे महामूर्खो, अभी तुम नींद की बात कर रहे हो? तुम्हारे वजह से कितना बड़ा अनर्थ हुआ है, तुमको दिख नहीं रहा है? ऐसा कौन कर सकता है? किसकी इतनी साहस है कि द्वारका के पुण्य भूमि में आके स्वयं द्वारकानाथ को चुरा के लेके जाए? हमारे साथ तो किसी की इतनी शत्रुता नहीं है।
वो जो कोई भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो, ताकि पाताल में भी जाके छुपा हो, उसको पकड़ के हम कठोर से कठोर दंड देंगे और द्वारका में अपने प्राण प्रिय द्वारकानाथ को पुनः प्रतिष्ठा करेंगे। ये मेरी प्रतिज्ञा है। अवश्य अवश्य ऐसा ही कीजिए मंत्रीवर। परंतु आपको किसी के ऊपर संदेह है क्या? आपको किसी के ऊपर संदेह है? संदेह? अरे भगवान को कोई चुरा के लेकर थोड़ी जा सकता है मंत्रीवर। तुमको किसी पर संदेह है? मंत्रीवर, मुझे एक व्यक्ति पर संदेह है। कल याद है वो बुढ़ाना? हाँ, बुढ़ाना। वो कल कि मैं आपके द्वारकाधीश को चोरी कर ले जाऊंगा। चोरी? हाँ, चोरी? हाँ, अगर उसके बात पे तुम लोगों को संदेह था तो इसको गंभीरता से क्यों नहीं लिए? क्षमा करें मंत्रीवर, परंतु इतना बूढ़ा व्यक्ति और द्वारकाधीश को चोरी कर ले जाए, इस बात का तनिक भी हमें संदेह नहीं हुआ। क्षमा करे मंत्रीगण, क्षमा करे। ये कैसे हो सकता है? अब ये बूढ़ा है तो अभी ज्यादा दूर जा नहीं पाएगा। हम लोग जाके उसको पकड़ सकते हैं और उसको कठिन दंड दे सकते हैं। चलो सब कोई, चलो डाकोर की ओर। चलिए चलिए चलिए। तो सभी द्वारकावासी बुढ़ाना की पीछा करने लगे। बुढ़ाना अभी डाकोर पहुंचे नहीं थे। आइए देखते हैं कि रास्ते में क्या होता है। हे प्रभु, हे प्रभु, डाकोर के आसपास पहुंच गए हैं, परंतु प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है कि द्वारकावासी हमारा पीछा कर रहे होंगे। मंत्रीवन, वो बहुत दूर नहीं गए होंगे, हम जल्दी पहुंच लेंगे डाकोर। और अवश्य चलो, वो पास पहुंच जाएंगे। जल्दी चलो, जल्दी चलो। परंतु अगर एक बार वो हमारे निकट पहुंच गए तो आपको वो यहां से लेके जाएंगे प्रभु। भक्त बुढ़ाना, मेरा काम तो केवल द्वारका से निकलने का था, बाकी तुम जानो। अरे प्रभु, ये कैसी उलझन में डाल दी प्रभु आपने, ये कैसी उलझन में डाल दी। अब एक बार वो निकट आ गए तो पता नहीं क्या होगा। परंतु प्रभु, आपकी इच्छा है कि आप डाकोर में रहे, तो आपके विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तो प्रभु, मुझे आपको बचाने के लिए कुछ युक्ति सोचनी पड़ेगी। हाँ, युक्ति सोचनी पड़ेगी। हाँ, हाँ, प्रभु, मैं आपको छुपा देता हूं, मैं आपको छुपा देता हूं। चलिए चलिए, डाकोर निकट ही है, चलिए, यही होगा वो चोर बुढ़ाना। प्रभु, प्रभु, परंतु मैं आपको कहां पर छुपाऊं?
जंगल में नहीं, हाँ, ये गोमती के तट पर छुपाता हूं। हाँ, गोमती के तट पर छुपाता हूं। प्रभु मुझे क्षमा कर देना, आपको इस विकट स्थिति में रख रहा हूं। प्रभु मुझे क्षमा कर देना प्रभु। प्रभु प्रभु मंत्रीवर आ रहा है डाकोर, बस पास में ही है डाकोर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बूढ़ाना ही चोर है। चलिए हाँ, चलिए चलिए चलिए। मंत्रीवर ये देख, की बैलगाड़ी है, वो रहा, वही बुढ़ाना है। यही बुढ़ाना है, वही बुढ़ाना है। बुढ़ाना सामने ले आओ उसे। कहाँ है भगवान बुढ़ाना? कहाँ है भगवान? कहाँ छुपा के रखा है मेरे भगवान को, बताओ। अरे ये जो भाइयों, मैंने भगवान को नहीं चुराया, मैंने भगवान को नहीं चुराया। अरे तुम ही चोर हो बुढ़ाना, तुम ही चोर हो। नहीं भाई नहीं, मैं पुनः कहता हूं, मैंने नहीं चुराया, बल्कि भगवान स्वयं मेरे साथ द्वारका से निकल गए। भगवान स्वयं तुम्हारे साथ द्वारका से? देखो कितना दुष्ट व्यक्ति है ये। इसी ने अपने मुख से ही कहा है भगवान स्वयं इसके साथ आए। इसने भगवान का अपहरण किया है और उल्टा हमें ही सुना रहा है कि भगवान स्वयं इसके साथ आए। धूर्त कपटी कहीं का। चेहरे तो बड़े मासूम लग रहे हो, लेकिन तुम्हारा अंदर कपट से भरा हुआ है। नहीं भाई, असल में जब मैं डाकोर में वास कर रहा था, एक रात भगवान मेरे सपने में आए। सपने में आकर उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे द्वारका से ले चलो। भगवान तुम्हारे सपने में? असंभव। अरे हम दीर्घ 20 सालों से भगवान की नाना प्रकार रत्न, आभूषण और नाना प्रकार 56 भोग की अर्पण करते हैं। हमारे सपने में तो कभी भगवान ऐसा की वार्ता नहीं किया कि आपकी भक्ति से हम संतुष्ट है। अरे भाई, आप तो नादान बालक की तरह बात कर रहे हैं। ये भगवान आत्मा राम है। भगवान को इन सब ऐश्वर्यों की क्या आवश्यकता? गोलोक में हजारों हजारों लक्ष्मी देवी भगवान की सेवा कर रही है, परंतु भगवान को उन सब की किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तो आपके इस ऐश्वर्यपूर्ण अर्चना से भगवान को क्या संतुष्टि मिलेगी? भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के भूखे। बस कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान की सेवा करता है, तब भगवान उनसे प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करते हैं। बस बस बुढ़ाना, एक तो चोर, ऊपर से सीना जोर। अरे दुष्ट, कभी किसी ने देखा है? पत्थर की मूर्ति है, उसने किसी से बात की है और तू हमें तक तो ज्ञान सिखा रहा है ब्राह्मण पंडितों को। अरे मूर्ख, ऐसा कदापि संभव नहीं है। नहीं भाई, ऐसा घोर अपराध मत करो। भगवान को पत्थर कह के ऐसे घोर अपराध मत करो भाई। वो पत्थर नहीं है, वो साक्षात व्रजेंद्र नंदन, यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण है। वही भगवान जब इस भूलोक में कलयुग में अवतार लेते हैं,
अर्चा विग्रह के रूप में अवतार लेते हैं और अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। आप उन्हें पत्थर खेकर ऐसी घोर अपराध न करें भाइयों, ऐसे घोर अपराध न करें। बस बस बस, बहुत हो चुका। बहुत देर तक तुम्हारा प्रलाप हम लोग सुन रहे हैं। तुम सीधे सीधे बताते हो कि नहीं? अरे अब तक तो तुम्हारे उम्र का हम लोग सम्मान कर रहे थे, पर अब और नहीं। अभी तुम सीधे सीधे बता दो कि द्वारकानाथ को छुपा के कहां रखा है, वरना यही तुमको कठिन से कठिन दंड हम देंगे। बताओ। मैं आपको सच कह रहा हूं, भगवान स्वयं द्वारका से मेरे साथ चल पड़े और भगवान जब मेरे सपने में आए थे वो द्वारका की ऐश्वर्यपूर्ण सेवा से ऊब चुके थे, इसीलिए वो मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गए। और नहीं, ये लातों का भूत भातों से नहीं मानने वाला। सैनिकों, इसको दंड दो, मारो इसको, मारो इसे, मारो। ये टेढ़ी उंगली की खीर है। जब तक ये बताता नहीं इसको पीटते रहो। कृष्ण, हे कृष्ण, खाली लाठी से मारो, लाठी से मारो इसको। कृष्ण, सबको पता चले कि द्वारकाधीश को चोरी करने का क्या संजाम होता है। अरे तनिक ठहरो, तनिक ठहरो। मंत्रीवर, इसकी तो मृत्यु हो गई है। इसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु हो गई? इसकी मृत्यु हो गई तो पता कैसे चलेगा? अरे हमें बिना पता है प्राण त्याग कर लिया। अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि द्वारकानाथ है कहां? क्या हो सकता है? अरे भाई, तुमने तो उसे मार ही दिया। तो इस कश्मकश में द्वारका वासियों के हाथों से बोढ़ाना की मृत्यु हो गई। हम सोच रहे होंगे कि भगवान ने अपने भक्त की रक्षा क्यों नहीं की। ये तो भगवान की लीला है। वे अपने भक्त बोढ़ाना को आने वाले युगों युगों तक प्रसिद्ध करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये लीला की। इसका प्रमाण हम आगे देखते हैं। आइए देखते हैं कि डाकोर वासियों का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवरधारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवरधारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। हरिबोल, ये तो हमारा भक्त बोढ़ाना है। भक्त बोढ़ाना है, इसे क्या हुआ है? आइए आइए गंगा भाई, डाकुरासियों, आइए आइए, जल्दी देखिए बोढ़ाना को क्या हुआ है। लगता है डाकुरवासियों, हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ऐसा ऐसा क्या पाप किया था मेरे पतिदेव ने, क्या आपने उनको इतना दंड दिया, उनके प्राण हर लिए।
हे भगवान, यही प्रतीत होता है कि ये सारे डाकोर वासियों बोदाना के सगी संबंधी हैं। मेरे ख्याल से इनको पता होगा कि हमारे द्वारकाधीश कहाँ है। अवश्य पता होगा इनको। ओ डाकोर वासियों, मुझे यही प्रतीत होता है कि आप सब बोडाना के सगे संबंधियां हैं, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आपको पता है कि हमारे द्वारकाधीश को बोडाना ने कहां छिपा के रखा है। ना भलाई चाहते हो तो अभी के अभी हमें बता दो, वरना वो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो ये बोडाना का किया है। फिलहाल तो हमें पता नहीं, पता भी होता तो हम नहीं बताते। अरे नीच, एक वृद्ध आदमी की ऐसी प्रताड़ना आपने की, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ, इतना ही नहीं, भविष्य में अगर हमें पता ही हो जाए तो भी हम भगवान के विग्रह को आपको वापस लेकर नहीं जाने देंगे। हम बोडाना के बलिदान को हम विफल नहीं होने देंगे। हम कभी नहीं लेके जाने देंगे। अरे मूर्खो, तुमको क्या अपने प्राण प्रिय नहीं है? सीधी सीधी बता दो कि हमारे द्वारकाधीश है कहां पे, वरना यहाँ पे लाशों का ढेर बना देंगे। हम अपने मृत्यु से नहीं डरते, हमें भगवान पे पूरा विश्वास है। उठाओ अपने शस्त्र, लेकिन हम नहीं हटेंगे। बस करो। हाँ, हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। बस करो, बस। भगवान द्वारकाधीश का यहाँ पर आना, भगवान द्वारकाधीश का द्वारका से डाकोर आना, ये निश्चित ही उनकी इच्छा है। वरना क्या ये संभव है? 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति 250 किलो का विग्रह एक रात में डाकोर ला पाएगा? अरे तुम क्या मारोगे मेरे पति देव को? वो तो भगवान के महान भक्त थे। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसके बालों को भी कोई बाका नहीं कर सकता, तो तुम क्या कर पाओगे? मेरे पतिदेव भगवान से बहुत प्रिय थे। भगवान उनका विरह सहन नहीं कर पाए, इसलिए भगवान ने उनको तुरंत बुला लिया। ये तो मैं अभागी ठहरी कि मैं इस शरीर में अभी भी हूं। और रही बात द्वारकाधीश के विग्रह की, मैं बताती हूं कहां पर है द्वारकाधीश का विग्रह। द्वारकाधीश का विग्रह है इस गोमती नदी के भीतर। नदी? हाँ, इसका प्रमाण यह है क्योंकि सामान्यतः गोमती नदी नीले रंग की होती है, लेकिन आज उसका रंग लाल दिख रहा है। लेकिन हमें कैसे विश्वास करें? इसका लाल रंग यही प्रतीत करता है कि जो पीड़ा आपने मेरे पतिदेव को दी है, वही पीड़ा द्वारकाधीश को हुई है। अरे बुढ़िया, लेकिन हम कैसे विश्वास कर ले कि द्वारकाधीश इस नदी में है? विश्वास आपको कैसे होगा भगवान पर? अगर भगवान के ऊपर विश्वास होता तो भगवान द्वारका छोड़ के डाकोर क्यों ना आते? इतनी बड़ी बात, अगर आपकी बात सच है तो बुला के दिखाओ द्वारकाधीश को इस गोमती नदी से, तब ना मानेंगे आपकी बात। हे भगवान, जय हे भगवान, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ
कृपया करके इन सभी द्वारका वासियों को अपना दर्शन दीजिए भगवान, दर्शन दीजिए। हे भगवान कृपया दर्शन दीजिए, इनका संदेह दूर कर दीजिए भगवान। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ भगवान। चिल्ला चिल्ला के तुम्हारा गला फट जाएगी। भगवान प्रभु कृपया करके आपके दर्शन दीजिए भगवान, इन द्वारका वासियों का संदेह दूर कर दीजिए। द्वारकानाथ की जय हो। ये कैसे संभव है? जय द्वारकानाथ, जय द्वारकानाथ। हे दीनानाथ, हे द्वारकाधीश, आज ये सिद्ध करने का समय आ गया कि आप केवल ऐश्वर्य से नहीं बल्कि प्रेम निष्कपटता से ही प्रसन्न होते हैं। हे द्वारिकानाथ, हे द्वारिकानाथ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन समक्ष द्वारका वासियों के सामने कृपया आप बता दीजिए कि आपकी क्या इच्छा थी, कि आप स्वयं डाकुर आए और मेरे पतिदेव को निर्दोष साबित कीजिए। हे भगवान, हे दीनानाथ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, कृपा करके सभी को आप बता दीजिए कि ये आपकी स्वयं इच्छा थी, आप द्वारका से डाकोर चले आए। हाँ, हे द्वारका वासियों, ये मेरी ही इच्छा थी कि मैं द्वारका को छोड़कर अपने प्रिय भक्त बुढ़ाना के संग डाकोर आऊं और इसके पश्चात अब मैं डाकोर में ही निवास करूंगा। जय हो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। हम द्वारकावासी आपकी पालन पोषण, हमारा परिवार की पालन पोषण, और हम द्वारकावासी आपके हे भगवान बताइए, हम द्वारकावासी का जीवन निर्वाह कैसे होगा अगर हम डाकोर में रह गए तो? हमारे परिवारों का पालन पोषण कैसे होगा है प्रभु? हम कैसे हमारा उदर निर्वाह करें प्रभु? हमारे बच्चे रोते बिलखते रह जाएंगे प्रभु। मैं जानता हूं कि सभी के परिवारों का पालन पोषण मेरे कारण ही होता है, किंतु अब मैं यहां पर आ गया हूं तो वापस जाना संभव नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, कृपया ऐसा कोई मार्ग ढूंढिए जिससे आपके परिवार का पालन भी हो जाए और मैं डाकोर में भी रहूं। दूसरा मार्ग क्या है प्रभु? मंत्रीवर, तुम्हें कुछ एक उपाय मुझे सूझ रही है। हाँ, ये करना उचित होगा। हे डाकोर वासियों,
अगर आप भगवान के भार के समान स्वर्ण हमें दान कर देंगे तो हम ये विग्रह को यही डाकोर में छोड़ के द्वारका वापस चले जाएंगे। अगर ये नहीं कर पाए तो हम द्वारकाधीश को अपने साथ वापस द्वारका लेके जाएंगे। ये कैसे संभव है? इतना सोना कैसे लाएंगे? मंत्री महोदय, हम सामान्य ग्रामवासी कहां से लाएंगे हम इतना सोना? ये उचित नहीं है, अन्याय है, अधर्म है। नहीं हे मंत्रीवर, इतना लोभ मत करिए। इस प्रकार की मांग पूर्ण रूप से अनुचित है। अनुचित है। अगर तुम लोग सोना नहीं दे सकते हो तो इस विग्रह को यहां से उठाकर ले जाइएगे। रुकिए, रुकिए। मैं सोने का प्रबंध करती हूं। हे माते, कहां से लाएंगे हम इतना सोना? मत करो। अगर द्वारकाधीश की यह इच्छा है कि वो डाकोर में रहना चाहेंगे, स्वयं ही उसका कुछ तो प्रबंध रहेंगे वो, और हमें इस परिस्थिति का हल निकालेंगे। तो हे द्वारकावासियों, कल तक हम आपको भगवान के वजन के बराबर का सोना हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो फिर हम सब कल आएंगे। चलो चलो। आइए हम अपने प्रिय बोड़ाना का अंतिम संस्कार का प्रबंध करते हैं। चलो भाइयों, चलो। तो बुढ़ाना का अंतिम संस्कार करने के पश्चात सभी लोग अपने घर गए। उसी रात्रि गंगा माई ये विचार कर रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आखिर वो कहां से इतना सोना लाएंगी। आइए देखते हैं। हे भगवान, मेरे पति देव के बलिदान को और आपका विरह सहन न होने के कारण मैंने सभी के समक्ष वचन तो दे दिया कि मैं आपके वजन के बराबर सोना लाऊंगी। हे भगवान, हे द्वारकानाथ, लेकिन मैं कहां से लाऊंगी इतना सोना? मेरे घर में तो कुछ भी सोना नहीं है। मैं तो बहुत गरीब हूं। हे भगवान, कहां से आएगा ये सोना? हे गंगा माई, चिंता ना करिए। आपके पास जो कुछ भी सोना होगा वो आप मुझे अर्पण करिए। सोना? और मेरे पास पूरा घर भी अगर मैंने छान मारा तो सोना तो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, मेरे ये नाक की नथनी यही एक सोने की है, लेकिन ये तो केवल आधा ग्राम भी नहीं रहेगी। आपका वजन तो 250 किलो है भगवान। कैसे होगा ये? हे गंगा माई, ठीक है, आप इसे ही कुछ तुलसी पत्तों के संग तुला भार में अर्पण कर देना, बाकी मैं सब देख लूंगा। ठीक है भगवान, जो आपकी आज्ञा। तो अगले दिन सभी लोग पुनः वही स्थान पर
उपस्थित हो गए और सभी लोग गंगा माई की प्रतीक्षा कर रहे थे तुलाभार के। क्या बात है दाड़कोड़ वासियों, अभी तक गंगा माई आई क्यों नहीं? आखिर वो आने वाली है या नहीं? सुना मिले तो आएगी ना। गंगा माई इतना सोना कहां से लाएगी? मुझे भगवान के ऊपर और गंगा माई के भक्ति के ऊपर पूर्णतः विश्वास है। अवश्य आएगी, अवश्य आएगी गंगा माई। हाँ हाँ, हमें पूर्ण विश्वास है वो अवश्य आएगी। अरे लो, वो देख गंगा माई आ गई। गंगा माई आ गई। आइए आइए। अरे माई, सोना कहाँ है? सोना पहले आप द्वारकाधीश को तुला पर तो रखिए। रखो रखो, द्वारकाधीश को रखो। सोना कहाँ है? सोना, सोना माई। हे भगवान, हे द्वारकाधीश, कृपया मेरी लाज रख लो। हे द्वारकाधीश, आप ही कहते हैं कि आप ऐश्वर्य पूर्ण अर्चना से, रत्न आभूषण 56 भोग से प्रसन्न नहीं होते, किंतु सीधा सरल सरल निर्मलता से भरा हुआ प्रेम से प्रसन्न होते। हे भगवान, आज 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 ये सिद्ध करने का समय आ गया है भगवान। हस्तिनापुर में आपने ये सिद्ध किया। जब दुर्योधन ने आपको 56 भोग के लिए बुलाया था, आपने वह स्वीकार नहीं किया, लेकिन विदुर जी का रूखा सूखा शाक से आप संतुष्ट हो गए। हे भगवान, आप शबरी के झूठे बेर खाकर आप संतुष्ट हो गए। तो हे भगवान, आज वो समय आ गया है, आज वो समय आ गया है कि आप मेरी लाज रख दो भगवान, और आपकी आज्ञा के अनुसार मैं अभी तुलाभार पर सोना चढ़ाऊंगा। अरे माई, प्रार्थनाओं से नहीं, सोने से भगवान की तुला होती है। सोना तो लेके आओ। ये सोने की नथनी और तुलसी पत्र, यही भगवान को संतुष्ट करते हैं। बस ये जय हो। हे प्रभु, हे द्वारकानाथ, हे दीनानाथ, हे करुणा सिंधु, आपकी इस असीम कृपा से हम डाकोरवासी धन्य हुए प्रभु, धन्य हुए। जय द्वारकानाथ की जय, जय जय प्रभु। द्वारकाधीश भगवान की जय। हे भगवान, आपने मेरी लाज बचा दी, और युगों युगों तक आपने ये साबित कर दिया कि आप शुद्ध सरल प्रेम से ही जीता जा सकता है।
हे भगवान, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई भगवान, मैं धन्य हो गई। हमें क्षमा कर दीजिए गंगा माई, हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, हमारा बहुत अपराध हो गया गंगा माई, हमें क्षमा कर दीजिए। आप एक महान वैष्णव हो, वैष्णव होने के कारण आपका क्षमा करना कर्तव्य। हे गंगा माई, हम आपके चरण में और भक्त बोदाना के चरण में बहुत अपराध किए हैं। हम आपका भगवत्ता समझ नहीं पाए। वैष्णव के पराकाष्ठा है, अपने कृपा के अनुसार हम सबको अपने नादान संतान समझ के कृपया क्षमा कर दीजिए। भला मैं कौन होती हूँ किसको दंड और क्षमा करने वाली? ये तो द्वारका नाथ द्वारकाधीश की लीला है। मेरे पतिदेव की मृत्यु होना ये तो उनकी ही लीला है। तो कृपा करके खुद को दोषी ना ठहरे, ये बस द्वारका नाथ की लीला है। कृपा करके इस बात के लिए खुद के मन में तनिक भी खेद, अंदर दुख की भावना मत रखिए। बोलो जय गंगा माई की, बोलो भक्त बोदाना की, बोलो द्वारका नाथ की। हे मंत्रीवर, हम द्वारकावासी और हमारा परिवार की भरण पोषण कैसे चलेगी? और भगवान यहाँ पर रहने लगे। चलो हम भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए कुछ सुविधा करेंगे। हे द्वारकानाथ, हम इतना वर्षों से आपकी ऐश्वर्य भाव से सेवा करते आए, लेकिन हमारा भरण पोषण कैसे होगा? सारे द्वारकावासी का दशा क्या होगी? सभी द्वारकावासियों आपके ऊपर निर्भर है। आपके दर्शन बिना एक क्षण भी जी नहीं सकते। ऐसा कुछ कीजिए ताकि हम द्वारकावासी आपके प्रति वही ऐश्वर्य भाव की सेवा करते रहेंगे। ठीक है द्वारकावासियों, ठीक है। आज से ठीक 6 मास पश्चात सेवावर्धन वाव इस जगह पर मुझ जैसा ही एक और विग्रह आपको प्राप्त होगा। आप उस विग्रह को द्वारका में रखिए और अपनी आराधना करते रहे। जय द्वारकानाथ। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.